क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को? मैं मानता हूं अजीत दादा पवार का असामयिक निधन हो गया, उनकी पार्टी की कमान कौन लेगा, डिप्टी सीएम को लेगा, बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक 360 डिग्री का बदलाव आएगा, एनसीपी की राजनीति में 360 डिग्री का बदलाव आएगा, प्रफुल्ल पटेल आगे आएंगे, सुप्रिया सुले आगे आएंगे, वो तमाम सवाल हैं अपने तरीके से। लेकिन ये तो बिल्कुल बेढंगा सवाल ही खड़ा कर दिया गया। हादसा हो गया है, हादसा है, उसको बोला जा रहा है कि इसके अंदर साजिश है, साजिश है, साजिश है। परास किदवई। अमीर जी, आपके शुरुआती एड्रेस में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचलाइन बोली। आपने बोली कि जो इस देश का विपक्ष है वो आज की तारीख में मैदान में है। आपको पता है कि इस देश का विपक्ष क्यों मैदान में है? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री मैदान में नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री को इस बात की ज्यादा फिक्र है कि स्टेट दर स्टेट उनकी सरकारें कैसे बने, लोकतांत्रिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से, देश की जनता जाए भाड़ में। देखिए, मैं आपको नहीं, कैसे आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए और होम मिनिस्टर के लिए। आपने बोला उनको यह चिंता है कि अपनी सरकारें कैसे बने और देश की जनता जाए भाड़ में। कैसे आप नहीं, आप कैसे ये बात बोल रहे हैं कि देश की जनता जाए भाड़ में, वो ऐसा सोच रहे हैं? ये कैसे बोला? क्या कारण है इसके? 3 कारण बताइए। मैं आपको 10 मिनट दूंगा इस डिबेट के अंदर। 3 कारण मुझे बताइए कि आपको लगता है मोदी और अमित शाह को के लिए देश की जनता भाड़ में जाए, ये ऐसा आपको लगता है? 3 कारण बताइए। अमीर जी, मैं बताता हूं, सुनिए, मैं कारण बताता हूं। पहला कारण, 291 लोगों की जो उड़ीसा में जो के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें जो 291 लोगों की हत्या हुई थी। मैं हत्या क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तब सीबीआई ने कहा था कि बालासोर ट्रेन हादसा पटरी पर चल रहे बिना अप्रूवल के काम जो हो रहे थे उसकी वजह से हुआ था। यह मैंने तो कहा नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। 291 लोगों की मौत हो जाती है और सीबीआई बोलती है कि ट्रेन की पटरी पर बिना अप्रूवल के काम हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि मैं ये ना बोलूं और विपक्ष सियासत ना करे। विपक्ष करे सियासत, नंबर नहीं होता है। नहीं, विपक्ष करे, अजीत दादा की मौत पर विपक्ष सियासत करे। अगर उसको लगता है उसको लाभ चाहिए सियासत का, तो आप सियासत करिए, जरूर करिए। मैं एक सेकंड, मैं आनंद दुबे का रुख करता हूं। आनंद दुबे, विपक्ष को तो सियासत करनी है, विपक्ष को तो सियासत करनी है, इस दुख की घड़ी में भी करनी है, जा रहा है और सियासत करनी है। दुख है मुझे अमीर जी, मुझे 3 सियासत नहीं करनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि और दिन आएंगे और समय आएंगे और मौके आएंगे, करेंगे हम सियासत। बट आज के दिन उनकी मौत पर, उनके दुखद निधन पर तो कम से कम सियासत मत करो। समूचे विपक्ष को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपनी अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने पार्टी की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि दो। उनके साथ और 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके भी परिवार को श्रद्धांजलि दो। लेकिन कम से कम आज के दिन ये चर्चाएं मत करो। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अमीश भाई, क्यों नहीं सुधर रहे, क्यों नहीं समझ रहे, पता नहीं चल रहा क्या गया। इतने असंवेदनशील हम लोग कैसे हो सकते हैं? जब शरद पवार साहब इतनी वर्ष में इतने बुजुर्ग होकर कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, मत कहो कुछ, ये मेरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या कहें? फिर मैं मौन हूं, मुझे चुप रहने दो अमीश भाई, आज मुझे चुप रहने दो, मुझे चुप रहने दो, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। पूछिए। मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए। आनंद दुबे को दिखाइए। आनंद दुबे क्यों? आनंद दुबे को दिखाइए स्क्रीन पे। एक सेकंड, आनंद दुबे, क्या आपको लगता है कारण क्या है? वो कह रहे हैं सियासत क्यों ना करें हम, मौका मिला है हमें। अरे कमाल है अमीश भाई, कैसा मौका मिला है? मतलब किस बात का मौका मिला है? एक आदमी जो अपनी सभाओं के लिए जा रहा है घर से तैयार होकर, वो भी सुबह 6 बजे जनता से मिलने के बाद, और 9-10 बजे ये पता चले राज्य को और देश को कि व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो गया, उस पर कैसी सियासत यार, कैसी सियासत उस पर? परास किदवई, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको इसमें सियासत ढूंढने को जगह मिल रही है। कहां आ रही है किसी को शर्म? फराज किदवई, शर्म आ रही है? जी अमीर जी, आपने, हाँ, आप देखिए, हम सरकार से सवाल पूछने में जिसको शर्म आती हो आए, हमें शर्म नहीं आ रही और हम सवाल पूछते रहेंगे।
एज अ थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री, आंख में आंख डाल करके हम यह सवाल पूछेंगे कि किसकी चूक हुई जिसकी वजह से देश के इतने शानदार नेता ने अपनी जान उनकी जान चली गई। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश का सीडीएस जो है वो कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया। हम सवाल पूछेंगे कि 291 लोग सिर्फ एक हादसे में मर जाते हैं। हम सवाल पूछेंगे कि इस देश में हर साल 23 लाख लोग दूषित पानी पीने से मर जाते हैं। अमित जी, ये सवाल पूछेंगे हम सरकार से। हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि झांसी में अस्पताल में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हो जाती है और प्रशासन उप मुख्यमंत्री के लिए चूल्हा पड़वा रहा होता है। हम सवाल पूछेंगे अमीर जी। फराज किदवई, सारे सवाल पूछिए, सारे सवाल पूछिए। इतना जोश क्यों आप में भरा हुआ है? एक व्यक्ति की जान चली गई है। जोश नहीं, इतना जोश क्यों भरा हुआ है? जोश नहीं, ये गुस्सा भरा हुआ है। किस बात का गुस्सा है? हादसे होते हैं। गुस्सा संजय गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजीव गांधी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। जीएम बालियोगी की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। माधवराव सिंधिया की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। राजेश पायलट की जान चली गई थी, हादसा हुआ था। नहीं हुए थे हादसे क्या? पहली बार हो रहे हैं इस देश में हादसे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब कहीं कहीं तो अंत होगा राजनीति का। कोविड में राजनीति, कोविड में राजनीति, अजीत दादा पवार के निधन पे राजनीति। अंत करिए इस राजनीति का। किस बात की राजनीति? प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे सवाल क्या पूछूं? सियासत तो होनी चाहिए भाई। हमें सियासत होनी चाहिए, सियासत करने दीजिए, लेकिन तब ये सवाल पूछा जाएगा, क्या माधवराव सिंधिया की हत्या करवाई गई थी? क्या संजय गांधी की भी हत्या कराई गई थी? क्या राजेश पायलट की हत्या कराई गई थी? और इन लोगों की हत्या कराई गई थी तो क्यों? खतरे किसको थे? देखिए, सोशल मीडिया उस समय होता तो ये सारी बातें लिखी जाती और बहुत जोरदार तरीके से लिखी जाती। अखबारों के पन्ने से रंगे नहीं होते थे, लेकिन सामाजिक परिवेश में हम जब भी मिलते थे तो यही कहा जाता था, माधवराव की सिंधिया अमुक व्यक्ति ने अमुक कारणों से करवा दिया। जब संजय गांधी की मौत हुई थी तब भी यही बात कही जाती थी। और उस समय के पत्रिकाओं में जो बड़े, जिसे हम कहते हैं नामी टैबलॉयड तो नहीं थे, बट छोटे छोटे टैबलॉयड में इस प्रकार की कहानियां भरी पड़ती रहती थी। कौन उसके लिए जिम्मेदार है? इसके अतिरिक्त जब राजशेखर रेड्डी की हत्या हुई थी तब भी यही कहा गया था कि वो उभरते हुए नेता थे जो केंद्रीय नेतृत्व के आंख में आंख डाल करके बात करके थे। विजय रूपानी के बारे में बात किया जाता। जब विजय रूपानी पर प्रश्न करते हैं तो ये तो लगता है कि जैसे विजय रूपानी की हत्या के लिए वो उस पूरे प्लेन को उड़वा दिया गया। ये कोई तर्क है? ये मूर्खता और ये विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता का लक्षण है। और जोश दिखाइए, कोई बात नहीं है, दोष दिखाइए, लेकिन कम से कम एक रैशनैलिटी शब्द होता है कि कोई अभी आपके पास कोई इसके कारण नहीं है। कहीं कोई ऐसा सुराग होता जिसमें लगता था ये संदेह पैदा करता हो, तब तो बात समझ में आती। कुछ कहना चाह रहे? ये जहाज कितने बजे? नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। ओके फराज, ये जहाज कितने और सबसे दूसरी बात जो है, इसके पायलट बहुत अनुभवी थे। सबको पता है, सबकी अभी तक न्यूज आ चुकी है कि वहां पर कोहरा था, लैंडिंग की कोशिश की गई थी। अभी तक तो 2 बार दिल्ली में एयर इंडिया का जहाज जो है वो लैंडिंग की कोशिश की और फ्लाई कर गया था। फराज रिप्लाई। फराज 40 सेकंड। अमीर जी, पहले तो मुझे मिसकोट किया गया। मैंने अपने किसी भी स्टेटमेंट में यह नहीं कहा कि खुदा न खास्ता उनकी हत्या की गई, ये हादसा था। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। दूसरी बात, अगर माधवराव सिंधिया जी की किसी एयर क्रैश में अगर उनकी मृत्यु हुई तो क्या जो अभी एयर क्रैश हो रहे हैं उनको जस्टिफाई किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक सवाल। अभी हुआ ना कि रैशनल बात करनी चाहिए। 2022-23 में 48 कॉन्सिक्वेशनल ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए इस देश में, जो कि क्या लॉजिकल है इसमें? क्या लॉजिक है?